हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू नेट जीरो किलोमीटर यूट्यूब चैनल। एंड ये नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 अब की बार डिफेंस पार करने वाले हैं। अब की बार डिफेंस पार एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। जब एंगल निकालेंगे अपन दो लाइनों की स्ट्रेट लाइन के बीच में, जब उनकी इक्वेशन दे रखी होगी। और इक्वेशन किस टाइप से देगा वो इस टाइप से देगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। और सेकेंड इक्वेशन अपने पास में जो आएगी वो आएगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये अपने पास में इक्वेशन होगी और अपने को बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को आप नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो कि कौन सी भर्तियां कब आ रही है, क्या कुछ है, उनका पेपर डेट, एडमिट कार्ड, सब कुछ। और क्लासेस तो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और ये रहा आपकी चीज का सॉल्यूशन कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे क्या कुछ रहता है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि देखो, जैसे कि सपोज दैट एक लाइन ये उनके बीच में कुछ एंगल ऐसा बनता है और ये एंगल निकालना है। ये क्या करना है? एंगल अपने को निकालना है। तो थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं पहले कि क्या कुछ चीजें होगी। ए वन एक्स पहले लाइन लिख लिया, जैसे कि पहले बताया था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। और दूसरी हमारे पास में ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनके बीच में एंगल जो tan थीटा के रूप में बताते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाएंगे कि वो फॉर्मूला क्या होता है, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू होगा। ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि एम वन क्या है, तो एम वन पहली लाइन की स्लोप है जो माइनस का ए बटा बी अपन ने बात की थी पिछले क्लासेस के अंदर। और एम टू की बात करें तो वो हो जाएगा अपने पास में, ये ए वन बी वन है तो माइनस ए टू बी टू। अब हम बात करते हैं कि अगर थीटा बताना होगा तो थीटा कैसे बताएंगे। टेन को इस साइड भेज देंगे, टेन इनवर्स बन गया, ये बन जाएगा एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन एम टू। अगर आप एम वन एम टू की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, जो ए वन बी वन ए टू बी टू जो थी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू अपॉन नीचे आ जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। ठीक है, तो ये अपने पास में एंगल के फॉर्मूला होते हैं। आप अगर इस फॉर्मूले को याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद रखना चाहते हो तो ये मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट है। ये वाला याद रखिए, डायरेक्ट एम वन माइनस एम वन एम टू की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो अपने पास में क्या कंडीशन होगी उसकी। तो जैसे कि हमने बात की थी कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, आई थिंक मुझे लगता है कि पहले से ही ये लिख देना चाहिए था, बार बार अपने को नहीं लिखना पड़ता, पर कोई नहीं, चलो इसको तो लिखते हैं। सी टू इक्वल टू जीरो। अगर अपने पास देखो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब क्या है कि एक लाइन मान लो कुछ ऐसे चल रही है तो इसके एकदम पैरेलल में चलेगी। अगर पैरेलल में चलेगी तो इनके बीच में थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। भाई एंगल तो 0 डिग्री बन रहा है ना अपने पास में, एंगल 0 डिग्री बन रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि एम वन की वैल्यू, पहली की स्लोप दूसरे की स्लोप बराबर हो गई। और जब स्लोप बराबर हो गई तो हमने एक बात की थी यहाँ पे कि tan थीटा की जो वैल्यू बताई थी अपन ने, tan थीटा की जो वैल्यू बताई थी वो थी एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन एम टू की थी। तो ये एम वन जब एम टू के बराबर हो गया तो सारा वैल्यू राइट हैंड साइड का जीरो ही बन गया। जब tan थीटा जीरो होता है इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में? 0 डिग्री है। तो हमें कहना क्या था कि अगर हमारे पास ऐसा होता है तो याद रखिएगा एम वन एम टू के बराबर होगा तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा बी वन अपॉन बी टू। लाइन देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि ऊपर वाली लाइन का इक्वेशन का ऊपर वाली लाइन एक्स का मल्टीपल एक्स और नीचे वाली लाइन का एक्स का मल्टीपल का रेशियो वाई के मल्टीपल के रेशियो के बराबर होगा। तो ये हमारे पास है पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गई। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कॉन्सेप्ट देखो, कंडीशन फॉर द लाइंस बी परपेंडिकुलर। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर अपने पास में क्या है, लाइन परपेंडिकुलर, तो हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी? तो लाइन की इक्वेशन तो वो होगी अपने पास में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। और दूसरी अपने पास में लाइन थी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो बीच में एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या समझना, यानी tan थीटा जो अपन दे रखे थे उसकी वैल्यू 90 डिग्री बननी चाहिए। और tan थीटा अगर 90 डिग्री बनता है तो अपने पास में आंसर क्या आता है, tan के अंदर अगर 90 रखेंगे तो अनडिफाइंड यानी 1/0 फॉर्म बनती है, यानी नीचे वाला जीरो होना चाहिए। और नीचे अगर हमारे पास में जीरो होना चाहिए, इसका मतलब अपन ने क्या लिखा था, नीचे वाला जीरो क्या था, नीचे वाला जीरो ये था।
क्या था, ये था। तो हम क्या बोलेंगे कि a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कंडीशन है अपने पास में परपेंडिकुलर लाइन की। और पैरेलल लाइन की क्या थी, ये वाली कंडीशन। परपेंडिकुलर लाइन की ये कंडीशन हो जाएगी। या फिर आप बोल भी सकते हो ये वाली वैल्यू भी कि 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 जो नीचे m की फॉर्म में अगर बताना चाहो तो ये हो गया। और यहां से हम बताएंगे कि m1 m2 की वैल्यू -1। और यही चीज तो अपन करते हैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। अब हम लिख देते हैं चारों चीजें अपने पास में कि क्या क्या चीजें होती है। पहले लिख लेते हैं अपन कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होगी। कोइंसिडेंट लाइन, दूसरा अपन लिखने वाले हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। और तीसरा अपन लिखने वाले हैं, ये पैरेलल लाइन का हो गया। तीसरा हमारे पास में जो होगा वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, कि क्या कुछ होती है कंडीशंस। और चौथा हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग हो गया, परपेंडिकुलर हो गया लास्ट, ठीक है। ये चीज तो होगी एक अपने पास। अब देखो कोइंसिडेंस सॉरी कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में a1/a2 इक्वेशन वही है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये हो जाएगा। दूसरी हम बात करें कोइंसिडेंट लाइन का, अगर देखें कि डायग्राम देखो एक लाइन जैसे ये है ना अपने पास में, तो एज इट इज क्या होगा, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गुजर जाएगी, यानी सेम टू सेम चीजें। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। पैरेलल लाइन क्या बोलेगी कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के तो बराबर होगी, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगी। समझ गए बात को। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी कि अगर एक लाइन अपने पास में ऐसी बनती है तो दूसरी उसकी क्या बनेगी, एकदम पैरेलल ऐसे बनेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हो गया कि a1/a2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी b1/b2 के, क्योंकि अगर बराबर नहीं होगी इसका मतलब स्लोप अलग अलग है, तो वो एक दूसरे को, मान लो एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है अपने पास में तो दूसरी लाइन कुछ ऐसी जाएगी, और इंटरसेक्टिंग हो गया। परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम क्या लिखेंगे, अभी बताया था कि a1 a2 प्लस में b1 b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी एक लाइन कुछ ऐसी गुजर रही है तो दूसरी वाली जो लाइन होगी अपने पास में वो ऐसी होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और सारी चीजें देखते हैं अपन, अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये होगी चीजें, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये फॉर्मूला बता दिया आपको डायरेक्ट कि ऐसा फॉर्मूला होता है, और ये चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एनडीए नेवी एयरफोर्स अपने पास में एग्जाम में। एयरफोर्स का और एनडीए का बहुत ही चाहीदा क्वेश्चन है ये, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से वो पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दो पेयर के बीच में बताना है कि एंगल कितना होगा। तो पहले वाला देखो अपने पास में x माइनस √3y-5 = 0, तो इसकी स्लोप अपन डायरेक्ट बता देंगे। स्लोप कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला x का मल्टीपल 1, y का मल्टीपल √3, और माइनस साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई। और दूसरी वाली अपने पास जो लाइन है वो है √3x प्लस वाई -7 = 0। तो यहाँ पे अगर अपन स्लोप देखें, इसके m1 ले लो पहले वाले की, दूसरे की m2, तो ये स्लोप हो जाएगी √3 और माइनस के साथ में। अब एक बात बताओ, जब m1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब m1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा एक बार देखना। तो आपने बोला 1/√3 माइनस के साथ में, तो आंसर माइनस का 1 और माइनस का 1 आते हैं, इसका मतलब अपने पास में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट दे रखा है ये वाली वैल्यू स्लोप होगी y, क्योंकि ये किस फॉर्म के अंदर है अपने पास में, y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में। समझ रहे हो आप बात। तो m1 की जो वैल्यू है अपने पास में वो कितनी आ जाएगी, 2 माइनस √3 आ जाएगी, और m2 की जो वैल्यू है अपने पास में वो 2 प्लस √3 आ जाएगी। अब दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला यहाँ पे, ये चीज समझिएगा थोड़ा सा। आपने बोला क्या क्या दिक्कत आएगी, जब m1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अपने पास देखो a प्लस बी a माइनस बी टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर ये बनेगा अपने पास में तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में √3 का स्क्वायर तो 1 आएगी, 1 से तो अपना काम नहीं बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं है अपने पास में। परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो फिर एंगल निकालना पड़ेगा अपने, और एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, देखो एक तो है 2 प्लस √3 m1 की वैल्यू, और m2 की वैल्यू अपने पास में 2 माइनस √3। चलो कर लीजिए सोल्व फिर। तो tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2, 2 प्लस √3 -2 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अभी m1 m2 का मल्टीप्लाई करके बताया था कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आंसर आ गया अपने पास में
2√3/2, 2 से 2 कट गया तो √3। अब tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई अपने पास में। tan थीटा की जो वैल्यू अपने पास में वो √3 होगी, और tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई, मतलब थीटा कितना है अपने पास में, तो आपने बोला ये 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री बोल दो या π/3 बोल दो, एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मान लो बहुत ही शानदार। पहला जो इंटरसेप्ट होता है वो एक्स के बारे में दे रखा है, दूसरा वाई के बारे में। तो एक बताओ, एक्स इंटरसेप्ट ए मतलब पॉइंट कौन सा होगा, a,0 होगा। वाई इंटरसेप्ट दे रखा है 0,-b। तो इनकी स्लोप निकाल सकते हो ना आप आराम से। आपने बोला जी 2 पॉइंट दे रखे तो स्लोप आराम से बता सकते हैं। पहले वाली होगा 0 -(-) b, y2 - y1 और x2, तो ये हो जाएगा b/a। ये स्लोप होगी पहले वाले की। दूसरा पॉइंट लिखिए एक बार। तो आपने बोला b, 0 है और 0, -a है। अगर यहाँ पे m2 की स्लोप अगर हम लिखना चाहें तो वो आ जाएगी a/b, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इनकी स्लोप तो रेसिप्रोकल तो है, रेसिप्रोकल होती है, दिमाग में क्या आता है कि परपेंडिकुलर बन सकता है, लेकिन साइन देखो, साइन माइनस के नहीं है, दोनों प्लस के हैं, तो एंगल तो 90 डिग्री तो नहीं बनेगा अपने पास में एंगल। तो tan थीटा कितना बनेगा वो अपने को निकालना है। तो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 हो गया, ठीक है। तो अपने पास b/a - a/b और नीचे हो गया 1 + b/a a/b। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो tan थीटा की जो वैल्यू है अपने पास में वो आ जाएगी b² - a² अपॉन ap, और ये आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 हो गया। तो वैल्यू आ जाएगी b² - a² अपॉन ab, 2ab बोल देना आप। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो प्लस माइनस साइन लगाना चाहते हो तो बाहर प्लस माइनस लगा सकते हो, या मॉडुलस में रखना चाहते हो मॉडुलस में, दोनों चीज सही है। आई होप आपको ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस, जैसे ये हो गया अपने पास। तो स्लोप पहले वाले की देखते ही आप बता दोगे x - 2y + 3 = 0 कितना होगा, x का मल्टीपल अपॉन y का मल्टीपल, माइनस साइन तो प्लस हो गया। m2 की बात करें तो x का मल्टीपल 3, y का मल्टीपल 1, लेकिन -3 हो गया। तो हम tan थीटा की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी m1 1/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, 1 + 1/2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में। तो tan थीटा अपने पास में आ जाएगा 1 + 6/2, और ये हो गया अपने पास में 1 - 3/2, यही होगा अपने पास में। अब इसे सोल्व कर लीजिए। ये वैल्यू आ जाएगी 7/2, 2 - 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया अपने पास में। तो वैल्यू आ गई -7 बोल सकते हो आप। -7, अब देखो -7 आते -7 तो लेंगे नहीं अपन, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 7 अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ये हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया हो। तो ये बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, सारी चीजें देखने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और अगली क्लास के अंदर और शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने पास में रोजाना 9:30 बजे क्लास होती है, ये आ जाए कीजिए और क्लास अपनी बेहतरीन को तैयारी कीजिए। और शाम को भी अपने पास में क्लास होती है 5:30 बजे, जिसके अंदर अपन RS अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एडवांस लेवल की तरीके से कर रहे हैं अपन, तो वो भी आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। जल्दी से अपन जल्दी मतलब आने वाले थोड़े दिनों बाद अपन मॉक टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं एयरफोर्स से रिलेटेड, और आपकी मैथ्स की तैयारी को एकदम धुआंधार तरीके से बेहतरीन बना देंगे। अगर आपको पर्सनल कोचिंग लेनी है, पर्सनल ट्यूशन लेनी है ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन मीडियम से, तो आप जो दिए गए नंबर है उनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्लासेज को चालू कर सकते हैं, ताकि जिससे आपकी आने वाली ड्रीम जॉब जो है ND नेवी एयरफोर्स का पेपर है वो आसानी से निकल जाए और आपके मैथ्स के अंदर 100% मार्क्स आए। जैसे कि मैं आपकी अगली क्लास के अंदर दिखाऊंगा कि मेरे भी मैथ्स के अंदर 25 में से 25 मार्क्स आए थे जब मेरा पेपर था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वैकेंसी तथा अपने पास में अपनी तैयारी से रिलेटेड। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।